डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मेहताब है और आज मैं आपको सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाने वाला, बल्कि अपनी जिंदगी की घटनाओं की जानकारी देने वाला हूं। शायद आपको इससे पहले ऐसी डरावनी कहानियों से ज्यादा डर ना लगा हो, लेकिन आज की कहानी में अगर आप खुद को मेरी जगह रखकर देखेंगे, यकीनन आपको डर लगने लगेगा, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। मुझे भी रात को नींद नहीं आती, वो घटनाएं याद आती ही रहती हैं। उस समय मैं 40 साल का था, अपनी बीवी के साथ रहा करता था और गांव में हमारा बहुत ज़्यादा रसूख था। पहले से ही मेरे पूर्वजों के पास बहुत ज़मीनें हुआ करती थी, बहुत काम हुआ करता था। इसीलिए कह सकते हैं आसपास के पूरे इलाके में हमसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं था। उस बड़ी सी हवेली में मैं अपनी बीवी के साथ रहा करता था और हम किसी पर भरोसा नहीं करते थे। जब आप अमीर हों, लोग आपको बेवकूफ़ बनाकर लूटने की कोशिश करते हैं, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं बाकियों से दूर रहा करता था। गांव में हमारा काम बहुत ज़्यादा था, ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी। एक बड़ी लकड़ी की फैक्ट्री, जंगल से कटी हुई लकड़ी हमारी इस फैक्ट्री में आया करती थी और यहीं से आगे जाया करती थी, सरकारी काम के लिए भी और प्राइवेट काम के लिए भी, जिसका फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा होता था। इसी के साथ और भी ढेर सारे हमारे काम थे। सही से कहीं मैं काम किया नहीं करता था, जैसे बैठे बैठे अमीर से अमीर होता जा रहा था। आपका समय अच्छा हो तो आपको नज़र लगने लगती है। जो खुद इतना नहीं कमा पाते, आपके रुपयों पर उनकी नज़र टिकने लगती है और कहते हैं जब आपके बारे में लोग नकारात्मक सोचने लगते हैं, आपकी ज़िंदगी में नकारात्मकता आने लगती है। शायद यही कारण था। उस बड़ी सी हवेली में मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। हम दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया करते थे। कमी बस एक ही रह गई थी। मेरे माँ बाप काफ़ी पहले मर चुके थे। घर बिल्कुल खाली खाली लगता था और बच्चे की किलकारी इतने समय से गूंज नहीं रही थी। मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा था। हमने डॉक्टर को काफ़ी बार दिखाया और डॉक्टर ने साफ कह दिया था वो बांझ बन चुकी है, अब बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। फिर भी हम कोशिश करते ही रहे। जितने दवा खाने हमें मिल रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टर, उनसे भी हम अपॉइंटमेंट ले रहे। मैं जैसे पैसों को बहा रहा था, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। 10 साल हो चुके थे हमारी शादी को, बच्चा अब तक नहीं हुआ। और मैं जितने भी लोग थे, अमीर हों या गरीब, गांव के रहने वाले या शहर के रहने वाले, उन्हें यही कहा करता था अभी बच्चे की ज़रूरत नहीं है हमें। मैं ये बताकर खुद को छोटा नहीं करना चाहता था कि हमारे घर में बच्चा नहीं होगा, वरना हर कोई कहने लगता मेरा बेटा ले ले, मेरी बेटी ले ले, गोद ले ले। और मैं किसी के बच्चे को गोद लेने से मना नहीं करना चाहता था, लेकिन इससे मेरा रसूख कम हो जाता। अगर मेरी बीवी किसी तरह बच्चे को जन्म दे सके तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कोशिशें करता गया, घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज रही थी। इसी कारण मैं जैसे सदमे में जाने लगा था। अकेलापन मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। मैं फैक्ट्री में नहीं जाता, काम फिर भी नहीं रुकता था, मैं जाऊं या ना जाऊं। लेकिन अब घर में बीवी का चेहरा देखकर, उसकी मायूसी देखकर मुझे भी बुरा लगा करता था और मैं जंगल की तरफ निकल जाया करता था, अकेलेपन में, ये सोचने के लिए करूं तो करूं क्या। क्या मेरे बाद हमारी कोई संतान नहीं होगी? क्या ये काम यहीं पर रुक जाएगा? हमने पूरी जिंदगी जो कोशिश की
खुद को सबसे ऊंचा दिखाने की। शायद उसका जल्द ही अंत आने वाला है। उस जंगल में किसी ने मुझे बताया था एक कुटिया है जहां पर साधु बाबा रहते हैं और कहते हैं वो साधु बाबा लोगों की मदद करते हैं। मैंने वहां जाने की कई कोशिशें की थी, लेकिन साधु बाबा के जितने भी शिष्य थे मुझे उस कुटिया के अंदर जाने नहीं दे रहे थे। मैंने धन देने की कोशिश की, उन्हें फंसाने की कोशिश की। हर कोशिश के बावजूद मुझे उस कुटिया के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। हर किसी का मानना था साधु बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन मेरे सामने तो जैसे वो आ ही नहीं रहे थे। मैं क्या करता? मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, उम्र मेरी बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे शायद लोगों को पता चल ही जाएगा। लोग कयास लगाना शुरू हो चुके थे, या तो मुझ में कमी है या मेरी बीवी में कमी है। मैं क्या करूं? ये सोचने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। और एक दिन जब मैं जंगल में गया, मैंने जिद पकड़ रखी थी उस कुटिया में बाबा से मिलकर ही रहूंगा। जैसे ही उनके शिष्यों ने मुझे रोकने की कोशिश की, मैं झगड़ा करने लगा। झगड़ने के बाद मैं रुकने वाला नहीं था। मैं इतना झगड़ा कर रहा कि आज तो या मैं मरकर जाऊंगा या साधु बाबा से बात करके जाऊंगा। इसीलिए झगड़ा देख साधु बाबा पहली बार कुटिया से बाहर आए थे। वो 10 लोग थे जो उसके शिष्य बने हुए मुझे रोकने की कोशिश कर रहे। कुटिया के अंदर किसी तरह मैं घुस गया तो बाबा भी बाहर आ गए। उसके बाद बाबा ने बाकी सभी शिष्यों को शांत किया और बाबा मुझे कुटिया के अंदर लेकर गए। मुझे लग रहा था मैंने जो तपस्या की है उसका शायद फल मिलने वाला है। इसीलिए मैं जैसे ही कुटिया के अंदर गया, साधु बाबा के पांव पकड़ लिए थे और मैं साधु बाबा को कहने लगा, बाबा जी, मैं जितना आप धन कहो उतना खर्च करने को तैयार हूँ। मेरी बीवी के संतान नहीं हो सकती। आप कोई शक्ति का इस्तेमाल कीजिए जिससे मेरी बीवी को कोई संतान हो जाए। तब साधु बाबा ने मुझे बताना शुरू किया कि परेशानी उसके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर है। मेरे कर्मों के कारण मेरी बीवी बांझ बनी है, वरना उसकी जिंदगी में 2 संतानें लिखी हुई थी। लेकिन वो 2 संतानें मेरे बुरे कर्मों के कारण उसे जैसे दूर कर चुकी हैं। ये बातें सुनते हुए मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। मैं साधु बाबा को कह रहा, मैं अच्छे कर्म करने को तैयार हूँ। इससे पहले मैंने जितनी भी बुराइयां की हैं, मैं सभी को जैसे साफ कर सकता हूँ। तब साधु बाबा जो जो बातें बोलते गए, मेरी आंखें खुलती गईं। मुझे नहीं पता था साधु बाबा को इन चीजों का पता कैसे चल गया। साधु बाबा कह रहे, उस आदमी को जब तुमने मरवाया था उसकी जमीन हड़पने के लिए, वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा कर्म था। ये बात सुनते मेरे होश उड़ गए थे, लेकिन फिर भी उस बात को मैंने छिपाने की कोशिश की। साधु बाबा ने एक एक चीज इतनी सफाई से बताई, मैं रोने लगा। मुझसे गलती हो गई। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था, पैसों का पर्दा। उस समय मुझे लग रहा था मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा, मैं विदेशों में घूमूंगा। ज्यादा पैसे इकट्ठे करने के बाद हमें ज्यादा खुशी मिलती है। अपनी बीवी के साथ मैं विदेश में घूमने के लिए भी गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैं समझता गया ज्यादा रुपए कमाने से कुछ नहीं होता। जिंदगी सिर्फ धन से ही अच्छी नहीं होती। आप और भी कई तरीकों से अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन वो साधु बाबा, वो मेरी आंखों की तरफ देखकर एक एक करके मेरे बुरे कर्मों को बताते गए। मैंने कितने झगड़े किए थे, कितने लोगों के साथ बुरा किया। मेरी फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोग, मैं उनसे चिढ़ा करता था, उनके सामने रसूख दिखाया करता था, उन्हें पीटा भी करता था। ये बात पहले की थी। सच में मैंने पहले बहुत बुरा काम किया था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं। साधु बाबा ने कहा, तुम बदल सकते हो, तुम्हारे कर्म नहीं बदले हैं, वो तो हमेशा के लिए तुम्हारे सर पर रहेंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी बीवी बांझ ही रहेगी, वो कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, तुम्हारे घर में कभी कोई बच्चा नहीं आ पाएगा। ये बातें सुनकर मैं बड़े गुस्से से उस कुटिया से बाहर निकला था। उस साधु बाबा को मैंने कहा था, धन से कुछ भी हो सकता है, मैं करके दिखाऊंगा। मेरी बीवी हमेशा के लिए बांझ नहीं रहेगी, वो भी संतान को जन्म देगी। साधु बाबा ने कहा था, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। साधु बाबा की ये बातें सुनकर मैं इतना ज्यादा दुखी था। सीधा मैं घर आ गया,
अपनी बीवी के सामने रोता जा रहा। मेरी बीवी मुझे चुप करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा रोना रुक नहीं रहा। मैं अपनी बीवी को यह बताना नहीं चाहता था उसने क्या क्या बताया है। मुझे भी साधु बाबा की बातों पर यकीन हो गया था, लेकिन अगर मेरी बीवी को मेरे कर्मों के बारे में पता चलता, वो कहने लगती, तुमने ये सब क्यों किया? मैं धन पाने के लिए क्या क्या कर चुका था, घर आकर बीवी को नहीं बताया करता था। उसके सामने तो मुझसे अच्छा कोई था ही नहीं। मैं दान दिया करता था, लोगों को खाना खिलाया करता था, मंदिर की सेवा किया करता था, लेकिन पीछे पीछे मैंने काफी बुरे काम भी किए थे। अब मैं क्या करता? जिद हो गई थी मुझे, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, या मैं कुछ करके दिखाऊंगा या मर जाऊंगा। उस समय गुस्से में मैंने कहा था, अगर भगवान की शक्ति मेरी मदद नहीं करेगी तो मैं शैतानी शक्तियों का सहारा लूंगा। मेरी जबान से निकले इन शब्दों ने मेरे दिमाग पर असर किया था। भले ही मैंने ये गुस्से में कहा था, लेकिन जब गुस्सा शांत हुआ, ये बातें मेरे कानों में गूंजती गई और मैं सोचता गया, वो साधु बाबा के पास भगवान की शक्ति थी जिससे वो ये पता कर पाया। लेकिन उसने ये भी तो कहा है, मेरी बीवी के कर्मों में 2 बच्चे हैं। आखिर 2 बच्चे कैसे हैं? मैं कुछ कर सकता हूं काली शक्तियों से ही सही। इसीलिए मैंने ठान लिया, धन का इस्तेमाल जिंदगी में किसी भी चीज को पाने के लिए किया जा सकता है, मैं भी करूंगा। मैंने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हों, लेकिन उनमें से कोई ताकतवर ही ऐसा कर सकता था। मैं ऐसे बाबा के पास जाने लगा जो काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हों, लेकिन जादू टोना किया कराया ऐसी चीज़ों से मेरी बीवी को संतान उत्पत्ति नहीं होने वाली थी। मैं ऐसी जगह जाकर धन को बर्बाद करता जा रहा, लेकिन फल कोई नहीं मिल रहा। अंत में मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा था जहां लोगों को काली शक्तियां होने का असर नजर आता था। एक ऐसा आदमी जो जिंदगी में काली शक्तियों को अपने ऊपर हावी करके दुनिया को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन अंत में उसने अपने परिवार को ही बर्बाद कर लिया। एक पुरानी हवेली में एक गांव में वो रहा करता था। उससे मिलने के बाद मुझे लगा वो मेरी मदद करेगा, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करना चाहता था। किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। धन के मामले में मैं अच्छा था, मैंने उसकी मदद की, हवेली को साफ करवाया, उसके रहने लायक करवाया, खाने पीने का इंतजाम किया और उसने अंत में मेरी मदद की। वो काली शक्तियों को त्याग चुका था, लेकिन उसे पता था कुछ ऐसा भी है जो मेरी मदद कर सकता है। मैंने कहा, कौन? उसने कहा, एक जिन्न तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दे सकता है। अगर मुंह मांगी मुराद नहीं दे सकता तो तुम्हें तरीका जरूर बता सकता है। अगर तुम वहां जाओगे शायद तुम्हें मदद मिल जाए। मैंने उससे पूछा था, मुझे कहाँ जाना होगा? उसने कहा, तुम्हें वहां जाना होगा जहां आम इंसान नहीं जा सकता, जिन्न के पास। जिन्न अपने इलाके को सुरक्षित कर लेता है और कोई वहां फटक तक नहीं सकता, लेकिन वहां जाने के तरीके होते हैं। घर से तुम्हें नंगे पांव चलना होगा 4 घंटे दक्षिण की ओर। तुम्हारे घर से दक्षिण की ओर वो जंगल है। 4 घंटे चलने के बाद तुम समय देखना, जैसे ही 4 घंटे हो गए रुक जाना। वो इलाका जिन्न का होगा। वहां तुम्हें एक जिन्न मिलेगा। सामने कोई पहाड़ी, कोई टीला, कोई गुफा या कोई पेड़ जो सबसे अजीब नजर आए, समझ लेना वहां पर जिन्न का वास है। जिन्न को मनाने की कोशिश करना, उसे अपनी परेशानियां बताने की कोशिश करना, लेकिन डरना नहीं। मारने की धमकी देगा वो, बर्बाद करने की धमकी देगा वो, लेकिन उसकी वो धमकी में ही शक्तियां छिपी हैं। वो काली शक्तियां, जिन्न की शक्तियां जो तुम्हारे साथ होंगी, उससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। उस आदमी ने मुझे ये बातें बता दी थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन जब मैं अपनी हवेली पर पहुंचा, उस जिन्न से उसी समय मिलना चाहता था। रात का वक्त था, जैसा कि उस आदमी ने बताया था। दक्षिण की तरफ 4 घंटे। मैंने हिसाब किताब करना शुरू कर दिया, कितनी दूरी होगी। सही से हिसाब लगाने के बाद
मैं नंगे पांव नहीं था, बड़े आराम से उस तरफ जाने लगा। लेकिन 4 घंटे बाद जब मैं लगभग उस जगह पर था, मुझे कुछ भी अजीब नहीं मिल रहा। मैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान 2 घंटे वहाँ ढूंढता रहा, आवाज़ें लगाता रहा। अंत में मुझे बहुत ज़्यादा निराशा हुई। मैं वापस हवेली पर आ गया और अगले दिन जब मैं उस आदमी से मिलने के लिए गया, मुझे उस पर गुस्सा भी था। मैं उसको कह रहा, तुमने झूठ क्यों बोला, झूठ क्यों बोला? तुम्हें पता नहीं है मेरी ज़िंदगी के लिए वो क्या मायने रखते हैं। उसने कहा, तुमने गलती की होगी। मैंने उसे सच बताया तो उसने कहा, तरीका एक ही है, नंगे पांव। जब ज़मीन को पांव छुएंगे तभी तुम उस तरफ जा सकते हो। धीरे धीरे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। एक बार सही तरीका अपनाओ, चालाकी नहीं। चालाकी के बाद वो जगह कोई पहुंच ही नहीं सकता। तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा करना होगा। सही समय पर अपने आप उस जगह पहुंच जाओगे। डरो मत, तरीका एक ही है। वो रात मैंने वो तरीका अपनाया था। नंगे पांव दक्षिण की ओर चलता गया मैं। झाड़ियों के बीच कांटों के ऊपर से कुछ मुश्किलें भी हो रही थी, लेकिन मैंने वो तरीका अपना ही रखा। मैंने आधा रास्ता ही पार किया था। पहले तो जूते पहनकर मैं काफ़ी आगे निकल गया था। इस बार 4 घंटों तक वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। बहुत ज़्यादा पीछे रह गया था मैं। वहाँ तो कुछ भी नहीं था। लेकिन लगभग 4 घंटे बाद मुझे महसूस होना शुरू हो गया, ये तो कुछ अलग सी जगह लगती है। कहीं से मैं मुड़ा भी नहीं, गया भी बिल्कुल सीधा ही था मैं। लेकिन ये टेढ़े मेढ़े से पेड़, ऐसा लग रहा था सामने जैसे पेड़ों ने रास्ता बनाया हो। एक पेड़ जमीन से निकलकर आसमान की तरफ जाता है। कई बार हवाएं तेज चलती हैं तो वो पेड़ थोड़ा मुड़ जाता है। ये पेड़ ऐसे थे जैसे गुफा बनाई गई हो पेड़ों के द्वारा। जमीन से निकला पेड़ दूसरी तरफ भी जमीन में ही जाता था। ऐसे कई पेड़, और उनके बीच से जैसे जैसे मैं निकलता जा रहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा मिट्टी बहुत नरम हो गई है। कोई कांटा नहीं चुभ रहा, कोई पत्थर नहीं चुभ रहा। बिल्कुल साफ साफ रास्ता सा बनाया गया, और वो पत्तों के ऊपर बूंदें जैसे चमक रही थी। चांद की रोशनी ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन बूंदों पर चांद की रोशनी पड़ने के बाद बूंदें बिल्कुल बल्ब की तरह जलने लगती और आसपास रोशनी मुझे दिखने लगी थी। वो रास्तों के बीच से निकलकर काली झाड़ियां जब आई, वो काली झाड़ियां आसमान की तरफ जा रही। हल्के हल्के पत्ते इतने ऊंचे कैसे टिक सकते हैं? कोई भी छोटी टहनी ज्यादा लंबी हो तो वो मुड़ने लगती है, कमजोर जो होती है। ये हल्के हल्के घास की नोक जैसे पत्ते बहुत लंबे पेड़ों की तरह बिल्कुल सीधे थे। हाथ से जरा सा मोड़ो तो उन झाड़ियों के बीच, घास के बीच रास्ता बनता जाता, लेकिन बिल्कुल काले रंग की घास। ऐसा लग रहा उसके पार कुछ है ही नहीं। कहीं मैं खो गया, निकल ही ना पाया तो क्या होगा। मैं घास को चीरता चीरता अचानक जैसे बिल्कुल सपाट मैदान पर पहुंच गया। घास की जैसे कटाई की गई थी, लेकिन इस इलाके में ऐसा कुछ है किसी ने कभी नहीं देखा होगा। उस साफ मैदान में सामने मुझे एक गुफा नजर आई, और ये गुफा बड़ी अजीब सी थी। एक बड़ा सा पत्थर जिसमें छेद, यानी इसे आप लंबी गुफा नहीं कह सकते, छोटी सी दिखने वाली गुफा। लेकिन जब मैंने उस गुफा के अंदर पैर रखा, वो काफी लंबी। मैं सोच रहा पत्थर तो इतना बड़ा है भी नहीं, लेकिन ये रास्ता ज्यादा आगे तक कहाँ जा रहा है। गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन मैं बिल्कुल सीधा चल रहा। मैं हाथों से दीवारों को महसूस कर रहा। सीधा चलते चलते दूसरी तरफ जब गुफा से मैं निकला था, पत्थरों के बीच बने हुए वो अजीब से चेहरे, वो कलाकृतियां, वो मूर्तियां टूटी हुई जमीन पर पड़ी। उन पर पैर रखते रखते मैं आगे गया। आगे पत्थर का एक सिंहासन था। ऐसा लग रहा ये किसी राजा का सिंहासन हो। उस सिंहासन के पास पहुंचकर मैं सोच रहा, अब क्या मुझे दक्षिण दिशा में बिल्कुल सीधे चलते ही जाना है। जैसे ही मैं सिंहासन को पार करने वाला था, आगे भी कई पत्थर थे, लेकिन कुछ पेड़ भी नजर आ रहे। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुको रुको। ये आवाज सुनते ही मुझे ऐसा लगा कोई यहाँ मौजूद है। कहाँ कहाँ? मैंने ये कहा
ताकि मैं उससे बात कर पाऊं। मैं एक जिन्न को ढूंढ रहा था ना, तो हो सकता है ये वही जिन्न हो। मैंने देखने की कोशिश की आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। तभी उसने कहा, जमीन की तरफ देखो, सिंहासन के पीछे जमीन की तरफ देखो। जमीन में छोटा सा छेद था और उस छेद में मुझे नजर आया एक भयानक सा चेहरा। ऐसा लग रहा था कोई भयानक सा प्रेत हो, लेकिन वो जिन्न था, मुस्कुरा रहा। तुम यहाँ आए हो? तुम यहाँ आए हो यानी कि मुझे ढूंढते हुए ही आए होगे। किसी का यहाँ पहुँचना असंभव होता है। मैंने उसको कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्ही को ढूंढते हुए आया हूँ। तुम जिन्न हो ना? उसने कहा, हाँ मैं जिन्न हूँ। मैंने उसको कहा, तुम बाहर आ सकते हो, तुम मुझे बस नुकसान मत पहुंचाना। उसने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकता, ना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। मैं उसकी तरफ देख रहा, छोटा सा छेद है, इसे बड़ा करो और बाहर आ जाओ। उसने कहा, तुम कर सकते हो तो कर लो। उस छोटे छेद के नीचे जैसे बड़ी गुफा लग रही, जहां जैसे वो बंद हो। वो छोटा छेद मैंने खोलने की कोशिश की, पत्थर हटाए, लेकिन वो छेद उतना का उतना अपने आप हो जाता, जैसे आसपास की मिट्टी उस छेद को दोबारा छोटा कर देती। जोर जोर से मैंने वो पत्थर हिलाए, मिट्टी खोदने की कोशिश की, छेद फिर से उतने आकार का। कोशिशें करने के बाद उसने मुझसे साफ साफ कहा, मैं यहीं पर रहूंगा, मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता। तब मैं समझ गया, लेकिन मुझे डर इस चीज का था, अगर वो इस छेद से ही बाहर नहीं निकल सकता तो मेरी मदद क्या करेगा। मुझे याद था उस आदमी ने बताया था, उस जिन्न को अपनी परेशानी पहले मत बताना, पहले उससे दोस्ती बनाना। बस मैंने भी यही तरकीब अपनाई। वहां पर उस जिन्न ने पूछा था, कौन सी मुसीबत है तुम्हारी? और मैंने उसको कहा, मुसीबत? कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन मैं दुनिया से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। ज़िंदगी में छोटी मोटी बहुत सारी परेशानियाँ हैं और मुझे लग रहा है शायद मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना। वो जिन्न खुश हो गया और कहने लगा, जब दुनिया बुरी लगनी शुरू हो जाती है तो दुनिया आपको साफ साफ दिखने लगती है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। तुमने लोगों को देखना शुरू कर दिया है, अब सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। मैं उससे कुछ समय तक बातें करता ही रहा था। बहुत समय बातें करने के बाद वो अपने बारे में बताना शुरू हो गया। हम में दोस्ती सी हो गई थी। उसके बाद मैं जब वहां से निकलने लगा, वो कहने लगा, दोबारा जरूर आना, तुम्हारी परेशानियां मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा, मेरे दोस्त बने होना। और मैंने भी उसको कहा, तुम्हें कुछ तो नहीं चाहिए? मैं दोबारा आऊंगा, खाली हाथ आना मुझे पसंद नहीं होगा। पहली बार तुमसे मिला हूं ना, इसीलिए कुछ लेकर नहीं आया। दोबारा बताओ तुम क्या चाहोगे? उसने कहा, मैं जिन्न हूं, जो चीज मैं पाना चाहता हूं खुद पा सकता हूं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं मुझे। उसकी बातों से मुझे ये तो पता चल रहा था, भले ही वो उस छेद में हो, लेकिन वो किसी भी चीज को पा सकता है। मैं बस वहां से निकला, लेकिन अगले दिन मुझे काम था, उससे जाना तो था ही, बहाना ढूंढ कर गया था मैं जब उसके पास पहुंचा बहुत ज्यादा रोने लगा। अपनी परेशानियां जो बनावटी थी उसे बताने लगा, लेकिन अपनी असली परेशानी मैंने नहीं बताई। काम करने वाले मुझे धोखा देने की कोशिश करते हैं, दोस्त कोई रहा नहीं, मुझे सब बुरा कहते हैं। क्या करूं मैं? बुरा हो गया मैं, तो मैं क्या करूं? सुधरने की मैं कोशिश कर तो रहा हूं। उसने कहा, बुरा होना बुरा नहीं होता, लोगों को लगता है कि तुम बुरे हो क्योंकि उन्हें बस अच्छी चीज अपने लिए चाहिए। अगर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना हो कोई नहीं करेगा, इसीलिए खुद की अच्छाई के लिए थोड़ी बहुत बुराई करना कोई गलत बात नहीं होती। उसकी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन उससे जो काम था मैं उस पॉइंट पर आना चाहता था। उसने मुझे कई परेशानियां अपनी भी बताई। वो कितनी लंबी उम्र जी रहा, बहुत चीजें राज रख रहा, वो यहाँ कैद क्यों था ये सवाल मैं उससे पूछ नहीं सकता था। कई और शक्तियों की बातें उससे पूछ नहीं सकता था, लेकिन उससे और चीजों के बारे में मैं पता कर सकता था। मैंने भी अंत में उसे अपनी परेशानी बताई कि मैं सबसे ज्यादा परेशान तो एक ही चीज से हूं, मेरी बीवी बांझ बन गई है, उसकी संतान नहीं हो सकती, जैसे मेरे बुरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। उस जिन्न ने कहा,
बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता। हमें फल वो मिलता है जो हमारी जिंदगी में आसपास की वो स्थितियों से बनी हुई घटनाएं होती हैं। तुम्हारी बीवी बांझ है, लेकिन ये दुनिया द्वारा बनाई हुई रीत है। तुम्हारी बीवी को बच्चा हो सकता है, लेकिन तरीका अलग हो सकता है। मैं समझ नहीं पा रहा था। उसने मुझको कहा, मेरी शक्तियों से मैं तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा पैदा कर सकता हूं जिससे तुम्हारी बीवी भले ही बांझ बन जाए, लेकिन बच्चा तुम्हारा हो ही जाएगा। चाहे तुम्हारी बीवी बच्चा पैदा करने के लायक ही ना हो, चाहे तुम्हारी बीवी लाश बन जाए, मर चुकी हो, तुम उससे भी बच्चा पैदा कर सकते हो। ये शक्ति बड़ी भयानक है, लेकिन तरीका तुम्हें कुछ गलत सा लगेगा। मैंने कहा, गलत मतलब? उसने कहा, तुम्हें कई जानवरों की जान लेनी होगी, उसके खून को निकालना होगा। वो खून की शक्तियों से मैं तुम्हारे अंदर मर्दों वाली वो शक्ति भर दूंगा कि तुम अपनी बीवी के बच्चा कर पाओगे, जरा भी परेशानी नहीं होगी। उसकी बातों ने मेरी आंखों में चमक ला दी थी। मैं मना कैसे करता। मैंने उसको कहा, मेरी सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो गई ना, सबसे बड़ी परेशानी अगर खत्म हो गई, तुम भी मांगना, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भी मदद करना चाहूँगा। उसने कहा, नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए, जो मदद चाहिए वो तुम कर नहीं सकते। मैं उससे पूछता रहा उसे क्या मदद चाहिए, उसने बताई नहीं, लेकिन मैं अपनी मदद तो करवाना चाहता था। उसने जैसा जैसा कहा मैं वैसा वैसा करने वाला था। उसने एक तरीका ज़रूर बताया था, जो भी जानवर को यहाँ लेकर आना है, खींच कर धकेल कर ज़बरदस्ती नहीं लेकर आना है। पहले उससे प्यार करना, जैसे तुमने कोई पालतू जानवर बनाया हो। उसके बाद कुछ दिन अपने पास रखना, फिर वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगे, बिल्कुल नौकर की तरह। उसे यहाँ लेकर आना, खुद ब खुद तुम्हारे लिए मरेगा। वो शक्ति का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं बकरा घर पर लेकर आया था। कुछ दिनों तक उस बकरे को मैं पालता रहा, खिलाता रहा, अच्छा अच्छा खाना। मेरी बीवी को लग रहा था मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन 5 दिनों तक खाना खिलाने के बाद वो बकरा पालतू हो गया था। मैं उस बकरे को जब वहाँ लेकर गया, सच में उस बकरे से लगाव सा होने लगा था मुझे। वहाँ पर ले जाकर उसे अब मारना भी था, मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे अपने संतान के लिए ये करना था। मैं जैसे ही उस बकरे को उस छेद के पास लेकर गया, वो जो जिन्न था बड़ा भयानक था। उसकी उंगलियां निकली बाहर की तरफ और उसने वो बकरे का सर अलग कर दिया, उसका धड़ अलग कर दिया। धड़ को चबा गया, इतना बड़ा मुंह बना लिया था, लेकिन उस छेद के अंदर ही मैं घबरा गया। मैं पीछे गिरा था और मैंने कहा था, तो तुम कितने खतरनाक हो, एक झटके में उसे मार दिया। वो बकरे का सर जिससे खून बह रहा था, उसने कहा, नीचे कुछ बर्तन रखो, ये खून एक बर्तन में आना चाहिए जो उसके सर का है। उसके सर का वो खून बर्तन में पहुंचा। उसने मांगा बर्तन और कहा, भरोसा करो, मेरे करीब आओ। उस समय मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा था। अगर मैं उस छेद के पास गया, उसने मुझे भी इसी तरह से खींचा। समय बर्बाद नहीं किया उसने, एक झटके में बकरे का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन वो मुझे भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा। मैंने अपनी जिंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला लिया था। मैं बर्तन लेकर छेद के पास गया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसके बाद बर्तन अंदर खींचा, बड़े बड़े दांत दिखाए और कहने लगा, दोस्त हो तुम मेरे, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भी इसी तरह से मार डालूंगा, डरो मत। उसने अपना हाथ छोड़ दिया। वो बर्तन में जो खून था ना, उसे छेद के अंदर ही इसी तरह रखे रहा। उसका रंग थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। फिर वो मुझे कहने लगा, अब तुम्हें एक और जानवर लाना होगा, तुम्हें कितने जानवर लाने हैं मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। मैं वहां से वापिस आ गया। मैंने अगले दिन एक खरगोश लिया। कुछ दिनों तक खरगोश को पालता रहा। मेरी बीवी को भी लगाव हो गया था उस खरगोश से, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे भी वहां लेकर जाना था। मेरी बीवी कह रही, जल्दी ले आना इसे। मैं उसे क्या बताता, वो तो मेरे कंधे पर चढ़ा हुआ। जंगल का रास्ता पार करके जैसे ही मैं उस बड़े सी जगह पर गया, सिंहासन के पीछे छेद में उसने खींच लिया उस खरगोश को। उस खरगोश को उंगलियों से उसने निचोड़ डाला था।
जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ा जाता है। उससे निकला खून उस बर्तन में गिरा और उसने वो खरगोश को चबा लिया। मेरी आंखों से आंसू निकले थे। बहुत बुरा लगा था। मेरे कारण 2 जानवरों की जान गई थी, लेकिन कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। वहां से वापस रोते रोते आया था। घर आकर जब बीवी को बताया कि खरगोश कहीं खो गया, मेरी बीवी भी बहुत ज्यादा रोई, लेकिन मैं क्या करता। अगले दिन मैं एक बिल्ली को लेकर आया। मेरी बीवी समझ नहीं पा रही थी मैं नए नए जानवरों को क्यों ला रहा हूं। कुछ दिनों तक बिल्ली को पाला। उसके बाद वो बिल्ली से लगाव मेरी बीवी को हो चुका था, लेकिन उसे भी मारने के लिए लेकर जाना था। बिल्ली को लेकर जब मैं उस जगह पहुंचा, बिल्ली कभी भी पालतू नहीं बनती। वो जैसे कुत्तों की तरह वफादार नहीं होती। बिल्ली मुझसे दूर भाग रही। मैं उसे पकड़कर वहां लाना चाहता था। बिल्ली दूर भागे जा रही, जैसे बिल्ली को पता था उस जगह एक जिन्न है जो उसे मार डालेगा। बिल्ली को पकड़कर घसीट कर लेकर आया मैं। जैसे ही छेद में फेंका, वो जिन्न ने छेद से बिल्ली को बाहर फेंका जिंदा और कहा, ये नहीं, तुझे कहा था जो भी चीज तुझे रखनी है उसे पालतू बनाना है, उसका भरोसा जीतना है। भरोसा जीतने के बाद यहां लेकर आना है, तभी मैं उसे मार सकता हूं। इसको मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिल्ली को छोड़ दिया मैंने। फिर बिल्ली मेरे साथ। मैं उसे वापस अपनी बीवी को दे आया, लेकिन अब मुझे कोई और जानवर लेकर आना था। मैं तोता लेकर आया। इस तरह 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 के जानवर, पंछी लाता रहा घर। कुछ समय खिलाता, जंगल में उसे मार देता। मैं उस जिन्न के पास ले जाकर उसकी खून की बूंदें वो बर्तन में गिरती गई। हर जानवर के खून को लाल रंग की तरह देखा जाता है, लेकिन उसका रंग बदला करता था। बर्तन उसके छेद के अंदर ही पड़ा हुआ। कई महीने इसी तरह जानवरों को ले जाकर मैं जंगल पे मरवाता रहा, और वो जिन्न भी मुझे कहता रहा, समय आएगा, समय आएगा। लेकिन मेरी बीवी पूछा करती थी, मैं जानवरों को जंगल लेकर जाता हूँ, वापस क्यों नहीं लेकर आता। मैंने अपनी बीवी को कहा था, मुझसे सवाल मत पूछना, मैं कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। एक आखिरी बार मैं एक अजीब से जानवर को लेकर गया था। एक छोटा सा प्रेइंग मैंटिस, इसे आप कीड़ा कह सकते हैं। मैं जब उसे पालतू बनाकर लेकर गया ना, कीड़े को पालतू बनाना आसान होता है। छोटी छोटी चीजें उसे खाने को देता, वो मेरे साथ चिपका ही रहता। जब मैं उसे वहां लेकर गया, मुझे नहीं पता था इससे काम बनेगा या नहीं, लेकिन जिन ने कहा जिंदगी जिंदगी होती है, चाहे इंसान की हो या कीड़े की या जानवर की। मुझे तो जिंदगी चाहिए थी। मैंने कहा, इससे खून निकलेगा या नहीं, मैं नहीं जानता था। तुमने कहा था अलग चीज लेकर आनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा था और कैसा जानवर लेकर आऊं। तब उस प्रेइंग मैंटिस को उसने निचोड़कर उससे भी खून निकाला था। वो जब उस बड़े से बर्तन में गिरा, खून ऊपर तक भर चुका था, लेकिन अचानक सूखकर छोटा सा पानी का हिस्सा बन गया। जैसे बर्तन में खून नहीं, अब पानी था। तभी उस जिन्न ने हंसते हंसते कहा, काम बन गया, काम बन गया। देखो, तुम्हारे पीने लायक वो चीज बन चुकी है। मेरी शक्ति भी इसमें है। उसने अपना खून उसमें गिराया। वो पानी का रंग दोबारा लाल हुआ। फिर बर्तन मुझे देकर कहने लगा, पियो इसे, इससे आएगी मर्दाना शक्ति। ऐसी मर्दाना शक्ति जो इंसान पाना चाहता है, पा नहीं सकता। मैंने वो खून को पिया था, मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। कभी तो लग रहा जैसे जहर पी लिया हो मैंने। 5 मिनट में मेरी हालत पतली हो गई थी। वहीं पर मैं लेट गया। आंखें हिल पा रही थी, शरीर हिल नहीं पा रहा। मुझे लगा धोखा तो नहीं दे दिया। मैं जबान हिला नहीं पा रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने बोला, तुमने मुझे मार तो नहीं दिया, धोखा तो नहीं दिया। उस जिन्न ने हंसते हंसते कहा था, डरो मत मेरे दोस्त, डरो मत। तुम्हारा इंसानी शरीर इतनी शक्ति को संभाल नहीं पा रहा। समय लगेगा, ये शक्ति शरीर में समाएगी, समय लगेगा। धोखा नहीं दिया है तुम्हें, धोखा नहीं दिया है, मरोगे नहीं तुम। 1 घंटा बिल्कुल जैसे मैं लाश की तरह पड़ा रहा। देख पा रहा था, हिल नहीं पा रहा था।
ऐसा लग रहा शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे बाद सुधार होने लगा, शरीर हिलने लगा, मैं बोल पाने लगा और कुछ समय में पूरी तरह से मैं ठीक। फिर उसने हंसते हंसते कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी खत्म हुई। बीवी तुम्हारी बांझ है, लेकिन अब अपनी बीवी से संबंध बनाओगे तो तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। जाओ, खुश रहो, अपने बच्चों के साथ जिंदगी जीना, और कभी मेरी याद आई तो यहाँ ज़रूर चले आना। मुझे नहीं पता था इससे काम बनेगा या नहीं। मुझे डर था कहीं मैं बड़ी परेशानी में तो नहीं फंस जाऊंगा, लेकिन उसने मुझे अलविदा कहा था और कहा, दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझसे मिलने के लिए आना, इस परेशानी के लिए आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं घर गया था। उस रात अपनी बीवी को अपने दिल के अरमान बताना तो चाहता था, लेकिन कैसे बताता कि मैंने जिन्न की मदद ली है। लेकिन मेरी बीवी को कुछ महीनों बाद पता लग गया, वो गर्भवती हो गई थी। और बहुत हैरान, डॉक्टर हैरान, हर किसी को हैरान करके रख दिया था। मेरी बीवी बांझ थी, बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। किस तकनीक से ये हुआ किसी को पता नहीं लग पा रहा, लेकिन वो मुझसे ही गर्भवती हुई थी। 9 महीनों बाद मेरी बीवी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, और बच्चों की किलकारियां हमारी हवेली में जब गूंजी थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। मुझे इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिली थी। हमारे पूर्वजों की ये संपत्ति आगे भी इसी तरह चलती रहेगी, हमारे वंश का अंत नहीं होगा। ये बात मेरे अंदर जैसे नई जिंदगी भर चुकी थी। उसके बाद मैंने भी खुशी खुशी बहुत ऐसे काम किए जो अच्छाई दर्शाते थे। इससे पहले मैं शायद बुरा हो गया था। जिंदगी में मैंने बुराई की, मैंने जानवरों को मारा, लेकिन मुझे लग रहा था बच्चों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब किसी के साथ मैं बुरा नहीं करूंगा। मैंने भलाई के काम शुरू कर दिए। मैं मुफ्त में खाना खिलाया करता। मैं उसका शुक्रिया करने के लिए जब उस जगह पर पहुंचा था, वहां वो मुस्कुराए जा रहा। मैंने उसका धन्यवाद किया और आखिरी बार कहा था, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मेरी जिंदगी का दुख तुमने दूर कर दिया। मुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, बड़े ही स्वस्थ, खिलखिलाकर उस हवेली में हंसते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम बताओ, क्या मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ? उसने कहा, नहीं, तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है। जब मैं वो काम नहीं कर सकता, तुम वो काम कैसे कर सकते हो? मैं थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता था? इसीलिए मैंने ढेर सारा सामान जो मैं खुशी खुशी वहाँ लेकर गया था रखा, उसको अलविदा कहा, और मैं उसको कहने लगा, अब शायद मैं दोबारा यहाँ ना आऊँगा, क्योंकि मैंने यहाँ काफ़ी बुरे काम किए हैं। मुझे इससे बुराई की बू आती है। मैं अच्छा बन गया हूँ। तब उस जिन ने कहा था, अच्छाई भी बुरी होती है, अच्छाई भी बुरी होती है। तुम बदलना मत, खुद को बदलना मत। मैं अब उसकी बातें सुनने वाला नहीं था। उस जगह से मैं चला आया, ये सोचकर दोबारा वहां कभी नहीं आऊंगा। लेकिन समय धीरे धीरे आगे बढ़कर शायद आपको उस जगह दोबारा ले जाता है। मेरे बच्चे बड़े होने लगे थे। बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा शरारती, काफ़ी चुस्त फुर्त थे, और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी हुआ करती थी। जब उन्होंने कुछ होश संभालना शुरू किया, वो 5 साल के हुए। वो थोड़े से झगड़ालू थे, ज़िद्दी थे, क्योंकि मैं भी अमीर था, उनकी ज़िद पूरी किया करता था। लेकिन मुझे पता नहीं था, ज़िद में वो उन चीज़ों को मांगने लगे हैं जो बच्चों को मांगनी नहीं चाहिए। उन बच्चों को सिर्फ खिलौनों में खेलने का मज़ा नहीं आता, वो जिंदा जानवरों के साथ खेलना पसंद करते। पहले मुझे लगा करता था कुत्ते के पिल्लों के साथ वो खेलते हैं, उन्हें खुशी मिलती है। जब एक दिन दोनों ने मिलकर कुत्ते के पिल्ले को 2 हिस्सों में फाड़ दिया, मैं देखता रह गया था। उन्हें उनमें खुशी मिली थी। मेरी बीवी भी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। हमने बच्चों को सही शिक्षा दी, ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे बाकी बच्चों को सिखाया जाता है। हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे थे, लेकिन उनकी आदतें अजीब सी थी। उन्हें अलग अलग चीज़ों में मज़ा आया करता। वो घर के अंदर ही खड्डा खोदते और वो बिस्तर पर नहीं सोते, खड्डे के अंदर सोना पसंद करते।
एक बड़ा सा छेद बनाकर दोनों उसमें। घर में जब मेहमान आते ना, वो घर की चीज़ों को देखकर डरा करते। घर में हड्डियां पड़ी होती, वो हड्डियों को गले में पहना करते। उनकी पसंद ऐसी थी जिससे सबको डर लगा करता। बाकी जो बच्चे थे वो किसी चीज़ से नहीं डरते थे। भूत प्रेत या डरावनी चीज़, जानवर, आदमखोर या शमशान घाट कब्रिस्तान, उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। उनके पास तेज धार चीज़ लेकर जाओ तो वो उससे भी नहीं डरते थे। एक दूसरे के कई बार वो कंधे पर चाकू मार देते, खून बहता, दोनों हंसने लगते, ऐसे हंसते जैसे किसी को दर्द ना हो रहा हो। समय बीतता जा रहा। जब वो 9 साल के थे, स्कूल में उन्होंने 2 बच्चों को इतना ज़्यादा पीटा था, दोनों बच्चे मरने की कगार पर पहुंच गए। वो मेरे पैसों का रुतबा था कि मैंने बड़े बड़े लोगों को खरीद लिया, इसीलिए वो 2 बच्चे जब बाद में मारे भी गए, फिर भी मेरे बच्चों पर केस नहीं पड़ा था। लेकिन मुझे लग रहा मेरे बच्चे कैसे हो रहे हैं। उनकी आदतें और ज़्यादा अजीब थीं। वो ज़मीन के नीचे ज़्यादातर रहना पसंद करते जब पढ़ते नहीं, स्कूल में झगड़ा करते और उन्हें हर चीज़ पहले पता होती। ऐसा नहीं कि पढ़ने में वो अच्छे नहीं थे, गुस्सा दिलाने पर वो हर चीज़ बताते जो टीचर ने भी ना पढ़ी हो। टीचर सब हैरान, कहते ये बड़े तेज दिमाग हैं, बस इनकी शिक्षा गलत हो रही है घर में। उनका मानना था बच्चों को हम ये सिखा रहे हैं। वो स्कूल चाकू लेकर जाते, अंडे लेकर जाते, जानवरों के सर लेकर जाते, अजीबो गरीब चीज़ें वो अपने पास रखा करते। और अब मुझे लगने लगा था जब स्कूल में उन्होंने वो चीज़ की जो कोई नहीं कर पा रहा था। उनका झगड़ा हो गया था 10 बच्चों से, दोनों ने 10 बच्चों को पीटा था। लेकिन तभी प्रिंसिपल वहां पर आ गए। उन्हें प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर जाया गया। प्रिंसिपल ने दोनों की पिटाई की। प्रिंसिपल को पता था मेरा रुतबा, फिर भी वो बच्चों को सबक सिखाना चाहता था। बच्चों को उसने पीटा, जलील किया तो बच्चों का गुस्सा बहुत तेज था। बच्चों ने मुझसे वादा किया था किसी टीचर को कभी हाथ मत लगाना। उन्होंने हाथ नहीं लगाया। प्रिंसिपल ऑफिस अपने आप जैसे ढह गया था। छत गिर गई उस प्रिंसिपल पर, वो मारा गया। गुस्सा जैसे बच्चों का अपने आप उस कमरे का भूकंप बनकर निकला था। एक काम वाली बाई, जिसका कहना था बच्चे शैतान जैसे दिख रहे थे, आंखें लाल लाल थी उनकी, भयानक से हो गए और ये जैसे इनके कारण भूकंप सा आया, अपने आप दीवारें हिलने लगी थी जैसे इनकी शक्ति हो। उस दिन मुझे लगा था, उस दिन पहली बार मुझे लगा था इनकी सिर्फ आदतें अजीब नहीं है, बच्चों में कुछ ऐसा है जो मैं सोच नहीं सकता था। मैं उस रात जिन के पास गया था उससे मदद मांगने के लिए। मैंने जिनको कहा था बच्चे ये सब करने लगे हैं, मेरी मदद करो, फिर से मैं परेशान हूँ, मेरे दोस्त हो ना, मेरी परेशानी दूर करो। उस जिन ने हंसते हंसते कहा था तुम्हें क्या लगा तुम्हारे बच्चे हैं वो, तुम्हें क्या लगा वो तुम्हारे बच्चे हैं। हम जिन संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन हमारी शक्तियां ऐसी ही होती हैं, किसी चीज़ के जरिए किसी औरत के अंदर हम अपने बच्चों का गर्भधारण करवा सकते हैं। जैसे मैंने तेरे जरिए अपने बच्चों को तेरी बीवी के शरीर से निकाला। वो बच्चे कहने को तेरे और तेरे बीवी के हैं, लेकिन असलियत मैं जानता हूँ वो मेरे अंश हैं, मेरे बच्चे जिन्हें तू मार भी नहीं सकता। तू मार नहीं सकता उसे, तू जानवरों को मार सकता है, तू लोगों को मार सकता है, तू अपने बच्चों को नहीं मार सकता। तुझे पता भी है कि वो मेरे हैं। फिर भी मैं बहुत रोया। मैं कह रहा नहीं, तेरे बच्चे नहीं हो सकते, वो तेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं, वो तो मेरे बच्चे हैं ना। उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी, वो जानता था कुछ ऐसा जो मुझे पता नहीं था। कैसे कैसे उसने मेरे शरीर के जरिए अपने बच्चों को पैदा करवाया था। मैं वहां से वापिस आ गया, उससे झगड़ कर आया था, लेकिन वो बस हंसता ही रहा। मैंने अपने बेटों को मारना शुरू कर दिया था, पीटना शुरू कर दिया था।
मैं उन्हें सुधारना चाहता था। वो जिन्न के बच्चे नहीं, मेरे बच्चे थे। लेकिन मैंने एक दिन, जब वो 15 साल के थे, समझाने की कोशिश की, तब उनका गुस्सा बड़ा अजीब सा था। झगड़ रहे मुझसे। आप कैसे हो? आप तो बिल्कुल ताकतवर नहीं हो, बड़े कमजोर से, डरपोक से। आपको जरा भी मजा नहीं आता जब दूसरों पर हावी हुआ जाता है। हम अमीर हैं, हमारे पास धन है, हमारे पास शक्ति है, कमजोर बनकर क्यों रहें? हमें आगे बढ़ना होगा, हमें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। वो जानवरों को मारते, इंसानों को मारते और अपने दुश्मनों को मारकर कहाँ गायब कर देते, कभी उनकी लाश ढूंढी नहीं जाती। ये जवाब वो मुझे भी नहीं दे रहे। मैं बेल्ट से उन्हें पीटा करता, लेकिन उनकी जिद थी। वो मेरे सामने कपड़े उतार कर जैसे पिटाई खाते, लेकिन मुस्कुराते रहते। जब वो 15 साल के थे, मुझे धक्का देकर उन्होंने कहा था, आप हमारे बाप नहीं हो सकते। आप इतने कमजोर से? आपको तो ये तक नहीं पता हम कितने ताकतवर हैं। उस दिन उनकी वो लाल लाल आंखें, वो भयानक सा चेहरा दिखा था। हंस रहे, बहुत ज्यादा हंसे थे। मुझे उन्होंने उल्टा लटकाया था। उसके बाद मुझे बड़ा पीटा, मेरी चमड़ी उधेड़ डाली और पूछा था वो सवाल, आखिर वो अलग कैसे हैं? मैंने जवाब ना देने की कोशिश की, लेकिन अंत में दर्द के मारे मुझे जवाब देना पड़ा। मुझे उन्होंने इसीलिए जिंदा छोड़ा था। वो बड़ी आसानी से मुझे मार सकते थे। वो बड़ी आसानी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे। वो पूरी हवेली गिरा देते मेरे ऊपर, किसी को शक तक नहीं होता। उनके अंदर दया नहीं थी, उनके अंदर बस गुस्सा था। जब वो घर से भागे, मुझे पता था वो कहाँ जा रहे हैं, सच जानने के बाद। और ये सच जब मेरी बीवी को पता लगा था, वो सदमे में चली गई थी। उसके बाद से वो कभी नहीं बोली। वो बस एक कुर्सी पर बैठी रहती, जमीन को देखती हुई। मैं जब उस दिन भागा था जंगल की ओर अपने बच्चों का पीछा करते हुए, मैं उसी जिन्न के पास पहुंचा, उस सिंहासन के पास। मैं उस जिन्न से बात करना चाहता था। जैसे ही मैं सिंहासन के पीछे देखने लगा, वो छेद बड़ा चौड़ा था, उससे कोई बाहर आ सकता था। जैसे ही मैंने उस छेद के अंदर देखा, वहां कोई नहीं था। ना वो जिन्न मौजूद था, ना मेरे बेटे। मैं ढूंढता रहा, कहीं कोई नहीं मिला। कई बार मैं वहां पर गया था। जब कोई नहीं मिला, मैंने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की थी जिसने मुझे यहाँ का पता बताया था। वो बहुत पहले मर चुका था। मुझे कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। उस घटना के बाद मैंने अपनी बीवी से बात नहीं की। वो बोल नहीं पाती थी। मैं खुद सदमे में था। धन मेरे पास था, लेकिन खुशी नहीं। अकेला रोया करता, अपने कर्मों को याद करते हुए। बहुत साल बीते और मेरी उस हवेली पर, छत पर जब मैं खड़ा था, आसमान को देख रहा, हर रोज की तरह मैं शराब पीकर बस वहां गिर जाया करता। मैं शराब में टुन्न था। मेरे सामने जब वो भयानक चेहरा आया, वो जिन्न का, सारी उतर गई। और तब वहां खड़ा होकर वो मुझ पर हंसता रहा, मुझ पर हंसता रहा। मैं रोता रहा। और फिर मैंने उसको कहा, मुझे यह सजा क्यों दी? दोस्त था तू मेरा, मुझे सजा क्यों दी? क्यों मेरा दोस्त बना? मुझे अपनी वो आशा दिखाई और अंत में मुझे धोखा दिया। उसने कहा, धोखा कब दिया मैंने? धोखा कब दिया? तूने कब कहा कि तुझे संतान चाहिए तेरी? मैं तेरे शरीर के जरिए बच्चे पैदा कर पाया, और जिन खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जिन किसी के साथ संबंध नहीं बना सकते। बच्चे पैदा करने के लिए उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो उस पर भरोसा करे। उसके शरीर के जरिए ही ये जिन पैदा हो सकते हैं। जैसे तुमने देखा, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। तुमने जो मांगा तुम्हें वो मिला, मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिला। और मैं कभी उस छेद में कैद था ही नहीं, बस तुम्हारे सामने कैद दिखता था। ये तरीका होता है। जो बुरे इंसान होते हैं वो दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। जिनसे काम हो उसके करीब जाते हैं, और इसी चीज का हम फायदा उठाते हैं। न मैंने तुमको धोखा दिया,
ना तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन नुकसान तुम्हें जरूर हुआ। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिला। वो जिन्न हंसते हंसते गायब हो गया। उसने मेरी कोई और मदद नहीं की। मैंने मांगा था मेरी बीवी को ठीक कर दो, मेरे बच्चों को एक बार दिखा दो। उसने कोई मदद नहीं की। वो मेरा दोस्त नहीं था। मैं ये सबक सीख पाया अपनी जिंदगी को बर्बाद करके, एक जिन्न से। जिन्न के बच्चों को पाकर मैं सबक सीख पाया।